हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग एक परसेंटेज का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, ठीक है। और बहुत ही बेसिक से एकदम आखिर उस वो कॉन्सेप्ट बना कैसे है सब देखेंगे, ठीक। और उस पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं इससे भी देखा जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, देखिए कॉन्सेप्ट वन, उसका मैंने नाम दिया ईपीसी, ठीक है। ईपीसी नाम मैंने दिया। ईपीसी का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर, प्राइस और कंजप्शन। मतलब एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं खर्चा, प्राइस को बोलते हैं मूल्य और कंजप्शन को बोलते हैं खपत। यानी कि ईपीसी में रिलेशन यही होता है कि एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस इंटू कंजप्शन होता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि कोई वस्तु आप खरीदने गए, उसकी कीमत जो है 20 रुपये प्रति केजी है, ठीक है। तो आप उसे 5 केजी खरीद पा रहे हैं, तो यानी आप उसके लिए 100 रुपया खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। ये तो आप जानते ही हैं कि अगर किसी भी वस्तु की कीमत अगर 20 रुपये प्रति केजी है और 5 केजी आप खरीदेंगे तो आप उसके लिए 100 रुपया खर्च करेंगे। बात वहाँ फंसती है कि मान लीजिए कि इसकी कीमत बढ़ गई, इसकी कीमत बढ़ गई, ठीक है, 25 हो गई। तो अभी आपको 100 रुपये ही खर्च करने हैं, ठीक। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपने खपत में कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब यहाँ से एक रिलेशन, जो हमें मेन रिलेशन जानना था, उस पे आते हैं। तो हम देखेंगे कि अगर एक्सपेंडिचर आपका अगर कांस्टेंट है ना, तो जो प्राइस और कंजम्पशन में इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो प्राइस और कंजम्पशन में इन्वर्स रिलेशन होता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा, ठीक है। कि यदि किसी वस्तु की कीमत 11 से 1/9% बढ़ा दिया जाए, कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत 11 से 1/9% बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो उसके कंजम्पशन में कितना कमी की जाए कि किसी भी फैमिली के खर्चे पे कोई फर्क ना पड़े। मतलब कह रहा है कि अगर प्राइस को हम क्या कर रहे हैं कि बढ़ा दे रहे इतने थे, तो कंजम्पशन में कितना कम करें कि उसके एक्सपेंडिचर पे कोई भी एक्सपेंडिचर क्या हो जाए, इस पर कोई भी अफेक्ट ना पड़े, एक्सपेंडिचर पे कोई भी अफेक्ट ना पड़े, मतलब कोई फर्क ना पड़े इसके खर्चे पे। इस क्वेश्चन में हमने देखा क्या है कि यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि इसके एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। यानी इसका एक्सपेंडिचर जो है ना, एक्सपेंडिचर जो है यानी इसका जो खर्चा है वो क्या है दोस्तों? वो है आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। मतलब इसको हमें नहीं बढ़ाना है, ठीक है। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट में देखा था कि अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो प्राइस और कंजप्शन में क्या रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। यानी देखिए, प्राइस 11 से 1/9% बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? 11 से 1/9 का मतलब यही होता है 1/9, ठीक है। फ्रैक्शन में 1/9 होता है, ठीक है। यानी कि अगर आपकी जो कीमत है 9 से 10 हो रहा है, तो प्राइस अगर आपका जैसे 9 से 10 हो रहा है, तो कंजम्पशन क्या होगा? 10 से 9 हो जाएगा। मतलब कितना कम? एक कम। किससे? 10 से एक कम, मतलब कि 10% क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट? तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इससे जो भी आपको मैंने ट्रिकी वे में बताया, अब हम लोग उसको बेसिक से देखेंगे, ठीक है। और आपको देखेंगे कि इसके बाद भी एक एडवांस लेवल में और बताऊंगा कि आप इस अगर दो तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो एक तरीका मैं और बताऊंगा कि आपको आखिर एग्जामिनेशन में लिखना कितना होगा या नहीं लिखना है। तो देखते हैं। अभी हमने देखा था कि जो रिलेशन होता है कि आपका जो प्राइस होता है और कंजम्पशन होता है, एक्सपेंडिचर में ये रिलेशन होता है। क्वेश्चन में दिया गया था कि आपकी प्राइस जो है वो 11 से ही 1/9% बढ़ जाती है। यानी इसका मतलब पहले समझ लेते हैं। 11 से 1/9% का मतलब होता है 1/9। और जो नीचे जो नंबर दिया होता है ये आपका इनिशियल होता है, यानी ये आपका बोल सकते हैं कि वास्तविक, बोल सकते हैं एक तरह से वास्तविक मूल्य होता है किसी भी चीज़ का, अगर जो नीचे दिया गया है। कहने का मतलब ये कि अगर प्राइस आपका 9 रुपये था और कंजम्पशन हम कुछ भी अपने से मान ले रहे हैं, मान लीजिए कि 100 यूनिट का हम लोग कंजम्पशन कर रहे हैं, मतलब 100 यूनिट का खपत कर रहे हैं, तो हम कुल खर्चा 900 का कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया था कि एक्सपेंडिचर आपका है कांस्टेंट, ठीक है। एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये तो 900 रुपये ही रहेगा, इसको हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्राइस क्या हुआ कि आपका 9 से, क्योंकि 11 से 1/9% बढ़ रहा था, यानी इनिशियल 9 था और 1 बढ़ गया, यानी अब जो प्राइस होगा वो 10 रुपये हो गया। तो क्वेश्चन में ये कह रहा था कि कंजम्पशन में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। तो हम देख लेते हैं कि कितना पहले कम कर रहे हैं। तो हम लोग माना कि हमें इसमें x यूनिट की कमी करनी पड़ जाएगी, ठीक है। हमें इसमें x यूनिट की कमी करनी पड़ जाएगी। तो हम इस रिलेशन से देखेंगे कि आखिर x की वैल्यू होगी कितनी। तो हमें पता है कि 10 इंटू 100 माइनस x इंटू 900, यानी इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि ये 10x की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, ठीक है।
यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो ये तो आपको यूनिट में होगा कि हमें 10 यूनिट की कमी करनी पड़ेगी। अगर हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे? तो हमें पता है कि हम पहले स्टार्टिंग में कितना करते थे, 100 यूनिट, कितने की कमी की गई है, 10 की। तो अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे 100 और बाहर परसेंटेज का साइन, तो ये कितना हो जाएगा, 10% की कमी करनी पड़ जाएगी। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने एकदम बेसिक से बताया कि आखिर इसका बेसिक क्या है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि आखिर हमें इस क्वेश्चन को करना क्या है। अब एक एडवांस लेवल देखते हैं। ठीक है, कि अगर ये बोला गया है कि अगर बोला गया है कि 11 से 1/9%, ठीक है, 11 से 1/9% बोला है, तो इसका मतलब हमें पता है कि 1/9 होता है। ठीक है, ये तो हमें पता है, हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका प्राइस जो है 9 से, और ये जो सॉरी ये जो होता है 11 से 1/9 का मतलब ये होता है 1/9, और ये बोल रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब 9 से ये 10 हो गया, यानी ये 10 हो गया। पहले कितना था, 9 था। तो अब हमने देखा कि प्राइस 9 से 10 हो रहा है। ठीक है, तो हमें अभी हमने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो प्राइस और कंजम्पशन में इनवर्स रिलेशन होता है। यानी अगर 9 से 10 हो रहा है तो सीधे हमें पता है कि जो कंजम्पशन हमारा होगा वो 10 से 9 हो जाएगा। ठीक है, कितना कम, एक कम, किससे किससे कम, तो 10 से कम। और इसको परसेंटेज में हम लोग 10% भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा, बस हमें एग्जामिनेशन में मतलब लिखना भी नहीं है, हमें दिमाग में ये चलना चाहिए कि 11 से 1/9% बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट है, तो प्राइस बढ़ा तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब कि ये 9 से 10 हो रहा है तो कंजम्पशन 10 से 9 हो जाएगा। ठीक है, तो बस हमें ये देखना 10 से 9 कितना कम, एक कम, 1/10, 10%। यानी इस तरह से आपको सॉल्व करना, लिखना नहीं है पेपर में। ठीक है, बस केवल आपको माइंड में कैलकुलेशन करना है, ये ऐसे अगर क्वेश्चन आप आ रहे हैं तो। ठीक है, तो इस पर भी हम लोग आगे और भी एडवांस लेवल देखेंगे, और मतलब थोड़ा सा इसमें कैसे और मॉडरेट किया जा सकता है, टफ कैसे बनाया जा सकता है, और उसको कैसे इसी वे में हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बस आप चैनल पर बने रहिए, और डेली वीडियोज़ पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।